हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के बोर्ड के लिए और स्कूल लेवल के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो बच्चों सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप, और इंड्यूस का मतलब आपका अपोज करना, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है जो चीज या जो कोइल अपने आप किसी करंट का अपोज करती है, किसी वोल्टेज का अपोज करती है, यानी किसी के पैदा होने का क्या करती है, विरोध करती है, या खुद के द्वारा क्या करती है, किसी करंट का या ईएमएफ का पैदा होने का अपोज करती है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल। एक ऐसा फिनोमिना है जब किसी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको आप लोग वोल्टेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जब किसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस का मतलब है अपोज करना। किसी कॉइल में जब ईएमएफ का अपोज होता है, कब? व्हेन एक चेंजिंग ए करंट पासिंग थ्रू इट, जब हम लोग उसमें करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं। जब बच्चों हम लोग किसी कॉइल के अंदर क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, या करंट की डायरेक्शन को या करंट को चेंज करते हैं, या करंट पास होता है वो चेंज होता है, तो उसके कारण उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इस किसी कॉइल में। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो जब व्हेन एक चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू, जब किसी परिवर्तन चेंज वाले करंट को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं किसी कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कब? जब हम लोग किसी कॉइल के अंदर क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। तो मान लो बच्चों ये आपके पास एक सर्किट है, और ये आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर कॉइल है। क्या है बच्चों, आप लोगों के पास ये कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल में ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ये प्लस का ये माइनस का। तो बच्चों यहाँ से करंट गया इस तरीके से, करंट आप लोगों का इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। अब मैं क्या करूँ, यदि इस को यहाँ पर क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, यानी इसके साथ जोड़ दूं, तो करंट इस तरीके से क्या होगा बच्चों, घूमेगा। तो जैसे ही करंट यहाँ पर इस तरीके से घूमेगा, तो आप लोगों का इंड्यूस करंट, यानी आपने तो बैटरी से करंट ऐसे दिया, परंतु ये जो कॉइल होगी, ये कॉइल क्या करेगी, एक उल्टा करंट प्रोड्यूस करेगी। उल्टा करंट क्या करेगी बच्चों, यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? उल्टा करंट, इंड्यूस करंट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, यानी इस करंट का अपोज करेगी। ठीक है, जैसा आप लोगों का रेजिस्टेंस होता है वो चार्जेस का अपोज करता है, तो ऐसे बच्चों ये जो कॉइल होगी ये इस करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंड्यूस करंट कहते हैं। ये कब होगा, जब हम लोग स्विच को क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर क्लोज्ड कर देंगे। तो जब स्विच क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्लोज हो जाएगा, तो ये काम होगा। अब यदि हम लोग स्विच को ओपन कर लें, स्विच को क्या करें, ओपन करें, ओपन स्विच, स्विच को ओपन कर दें, तो बच्चों जो करंट था वो मान लो कुछ इस तरीके से चल रहा था, और ये पूरा नहीं गया, मतलब यहीं पे आके क्या हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, है ना। सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट, क्योंकि करंट आगे फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिधर की ओर आप लोगों का बैटरी वाला करंट क्या हो रहा था, चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो जब सर्किट पूरा नहीं हुआ तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिधर की ओर आप लोगों का बैटरी वाला करंट की चल रही थी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब कोई कॉइल अपने ही अंदर बैटरी वाले करंट का क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है। आपका करंट ऐसे जा रहा था, परंतु इसने करंट उल्टा कर दिया, तो इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional
टू द करंट। जो फ्लक्स होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स, या जितना ज़्यादा फ्लक्स पास होगा उतना ज़्यादा ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो जहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के आप लोग क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, और वन फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। जहाँ पर बच्चों एल क्या होता है आप लोगों का, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। एल क्या होता है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन क्या कह सकते हैं आप बच्चों, इसका दूसरा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो एल के दो नाम हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें क्या चाहिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि अभी क्या पढ़ा है मैंने आपको, कि एक ऐसा फिनोमिना जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब इंड्यूस करंट पैदा होगा, और इंड्यूस करंट पैदा होगा तो उसके बाद ही इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो बच्चों आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, वी नो दैट, आप लोग जानते हैं फैराडे लॉ, आप लोग जानते हैं फैराडे का नियम, फैराडे का लॉ। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, यानी फ्लक्स में चेंज टाइम के अनुसार, फ्लक्स में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार। ठीक है, जहां पर E एज इट इज डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू कितनी रख लेंगे आप लोग, एल आई रख लेंगे। क्या रख लेंगे बच्चों, यहाँ पर एल आई रख लेंगे। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू निकालनी है, तो इसे मैं यहां लिख रहा हूं। तो E इज इक्वल्स टू एल कॉन्स्टेंट बच्चों बाहर आ गया, डी आई अपॉन डी टी, यानी करंट में चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार। तो बच्चों एल की वैल्यू आप लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यदि वैल्यू ऑफ द आई इज 1 एम्पियर, आई का वैल्यू कितना हो जाए, यदि बच्चों 1 एम्पियर हो जाए, तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। यानी जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। और यदि हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो भी किसके बराबर हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके बराबर हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो जाए। तो यदि आप लोग यहाँ पे 1 रख देंगे तो E का वैल्यू बच्चों कितना मिलेगा आप लोगों को, L मिलेगा। और ये इंड्यूस EMF किसके बराबर आ गया बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर आ गया। इंड्यूस EMF किसके बराबर आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर आ गया। अब आप लोग पढ़ लेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इफ ए कोइल व्हेन एन इंड्यूस EMF सेट अप इन द कोइल। ठीक है, जब कोई कोइल अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करती है, तो ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट, तो उसमें करंट का रेट ऑफ चेंज क्या होने लगता है बच्चों, चेंज होने लगता है। यानी करंट का जो रेट है वो क्या होने लगता है बच्चों, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो जब किसी कोइल में एक इंड्यूस EMF सेट किया जाता है तो करंट का चेंज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जिसको आप लोग किससे लिखेंगे बच्चों, एल से लिखेंगे। तो ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस, किसी चीज़ में इंड्यूस, किसी कोइल में इंड्यूस EMF सेट कर दिया गया, प्रोडक्शन हो गया, बना दिया गया, सेट कर दिया गया, और करंट में क्या होने लगा बच्चों, यहाँ पर चेंज आने लगा। तो आप लोगों का करंट में यहाँ क्या होने लगा, चेंज आने लगा टाइम के अनुसार। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब बच्चों आप लोगों को पढ़ना है इसकी SI यूनिट क्या होती है, फिर हम लोग इसकी डायमेंशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले SI यूनिट ऑफ L, सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट आप लोगों को पढ़नी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई अपॉन आई हो जाएगी। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आप लोगों की, फाई अपॉन आई। अब
फाई की डायमेंशन मैं आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका, फ्लक्स की डायमेंशन, ठीक है। फ्लक्स की डायमेंशन में बच्चों आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में यहाँ पर दे चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को वहाँ से मिलेगी। अब आपको किसकी वैल्यू रखनी है, फ्लक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ठीक है, और फिर करंट की वैल्यू रखनी है। तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या थी बच्चों, ml²t-2 एम्पियर इनवर्स, और करंट की डायमेंशन हो गई बच्चों एम्पियर। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसे जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगी, ml²t-2 a⁻⁻²। तो ये बच्चों क्या बन गई, मेरी डायमेंशन बन गई। ये मेरी क्या बन गई, एल की डायमेंशन बन गई, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, यहाँ पर डायमेंशन बन गई। अब आपको क्या निकालना था, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट भी हम लोग देख लेते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया, φ/I। फाई को कैसे निकालेंगे, अब आपको फाई की एसआई यूनिट देखनी है, या हम लोग किसी और चीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर किससे, E/DI/dt। ये भी एल का फॉर्मूला है। ई का मतलब ईएमएफ यानी वोल्टेज की बात चल रही है, ठीक है। आप इसको हटा दो अभी माइनस को, ई का मतलब ईएमएफ यानी वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज हो गया। करंट पर टाइम यानी रेट ऑफ चेंज, करंट यानी एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब आप इसे उल्टा कर लेंगे तो 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड हो गया, यानी एल की एसआई यूनिट क्या हो गई, 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है याद करना, तो बच्चों इस पूरी यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हेनरी कहेंगे। इस पूरी यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, हेनरी। तो एसआई यूनिट क्या हो गई इंडक्टेंस की, यहाँ पर हेनरी हो गई। तो बच्चों जिस न्यूमेरिकल में हेनरी लिखा होगा समझ जाना वो किसकी वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। यानी आपको उसे किससे लिखना है, एल से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो डायमेंशन भी आ गई, एसआई यूनिट भी आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस भी हो गया, और फैराडे के लॉ से हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, ईएमएफ प्रोड्यूस कर लिया, और यहाँ पर डायग्राम भी बन गया और उसकी डेफिनेशन भी आ गई। तो बच्चों ये पूरा का पूरा यदि पेपर में लिखने को आता है तो सेल्फ इंडक्टेंस पूरा का पूरा लिखने को आएगा। आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा पेपर में लिख के आना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे क्या नया टॉपिक है, वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला कंसेप्ट है बच्चों इसके ऊपर, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑन ए सर्कुलर कॉइल। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, उस पर क्या चाहिए बच्चों, आपको इंडक्टेंस चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों ये आप लोगों के पास एक कॉइल हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई, और इस पर जो कॉइल है बच्चों, ये जो पूरी कॉइल है इस पर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर इस तरीके से लिपटे हुए हैं। तो हमने क्या कहा, आर इज द रेडियस ऑफ कॉइल, आर इज रेडियस ऑफ कॉइल एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न। जो एन है बच्चों क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोगों ने पायल सेवार्ट वाले कंसेप्ट में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड B कितने के बराबर होता है, μ0 Ni/2r। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni/2r होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो फ्लक्स है वो कितना पढ़ा है आप लोगों को, फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA, और B का वैल्यू कितना है आप लोगों का, μ0 Ni/2r, और एरिया ऑफ द कॉइल यानी सर्कल है यानी πr²। एक r से एक r कैंसिल हो गया बच्चों, एक r से क्या हो गया आप लोगों का, एक r कैंसिल, बचा क्या, μ0 Ni/r/2। तो बच्चों ये तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर इतना फ्लक्स बन गया। अब आपको क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू φ/I। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, μ0 Ni/r/2, और अपॉन में I है तो I से I कट गया, बचा क्या, μ0 N/r/2, ठीक है। ये चीज आ गई, ठीक है बच्चों। अब ये जो फ्लक्स है
जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये सिर्फ एक चक्कर के लिए। अब चक्कर कितने थे टोटल बच्चों आप लोगों के पास? n चक्कर। तो यदि मैं इसमें क्या कर दूं, n से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी क्या हो गया, यहाँ पर आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो यदि एक चक्कर की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, परंतु यहाँ पर कितने चक्कर है आप लोगों के, n चक्कर है, तो n से हमने क्या कर दी, उसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो n स्क्वायर यानी म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से ये तो सर्कुलर रिंग पे था, अब यदि इसी तरीके से आप लोगों का किस पर आ जाए, सोलिनॉइड पर आ जाए, किस पर आ जाए बच्चों, सोलिनॉइड कोइल पर आ जाए, सोलिनॉइड कोइल पर आ जाए, तो क्या करेंगे, आपने एक आयरन की रोड लेनी है और यहां पर इस तरीके से वायर को क्या कर देना है, लपेट देना है। आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें ये आप लोगों की क्या बन गई, पूरी की पूरी एक सोलिनॉइड बन गई, जिसकी लेंथ हम लोगों ने कितनी ले ली बच्चों, यहाँ पर L कंसिडर कर ली। ठीक है, कितनी लेंथ होगी बच्चों इसकी, L, और इसका एरिया हमने कितना ले लिया बच्चों, यहाँ पर A ले लिया। ठीक है, इसका एरिया कितना ले लिया आप लोगों ने, A ले लिया, कोई दिक्कत। और इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या कह दिया, स्मॉल n हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, स्मॉल n। तो बच्चों स्मॉल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हमने क्या कहा बच्चों, ये पूरे चक्कर कितने हैं, कैपिटल N, पूरे चक्कर कितने हैं, कैपिटल N मान लो, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, पूरी L। तो हमने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर या 1 मीटर स्क्वायर पर या 1 L पर कितने चक्कर होंगे। ठीक है, ऐसे समझो इसकी पूरी चक्कर कितने हैं बच्चों, 50 है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने कह दी 10 है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर पर या 1 मीटर पर कितने चक्कर होंगे, तो आप क्या कहेंगे सर, 5 होंगे। पूरे टोटल चक्कर कितने हैं, 5, पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, 10, तो 10 को 50 से 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 मीटर पर या 1 सेंटीमीटर पर कितने चक्कर आ गए बच्चों आप लोगों के, 5 चक्कर आ गए। ठीक है, तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखी है। तो n बराबर क्या हो गया, n अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन सोलिनॉइड, तो कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई होता है। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, जहां पर म्यू नॉट एज इट इज एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन अपॉन एल, और आई ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बच्चों, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, और एरिया ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, एल अपॉन आई हो गया। अब इसमें कितने चक्कर है बच्चों, एन चक्कर है, तो एन से क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो एन एज इट इज, आई एज इट इज, फ्लक्स की जगह पे क्या रख लेंगे, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। आई से आई कट गया, बचा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस का सोलिनॉइड का फॉर्मूला बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आप लोगों को याद करना है, न्यूमेरिकल में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चों, तो आई होप ये चीज यहां पर क्लियर होगी। ठीक है, तो ये म्यू नॉट क्या है बच्चों आप लोगों का, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी, तो आई होप ये चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी। तो कैसे आप लोगों को करना है, तो यानी ये जो म्यू नॉट है ये किसके लिए है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अब यदि मैं एक कंसेप्ट और ले लूं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, म्यू आर से। तो बच्चों ये कंसेप्ट आप लोगों को सारे पहले भी पढ़ाए गए हैं, तो म्यू आर किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन
मीडियम। तो जहां से म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू। तो ये बच्चों ये किसी मीडियम के लिए है और ये किसी फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। अब बच्चों यदि ये वाली बात आप यहां पे रख दें तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू आर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये एक नया फॉर्मूला और बन गया। यदि आप लोगों को रिलेटिव परमिलिटी न्यूमेरिकल में दे देगा तो आप लोगों को फिर इस हिसाब से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल किस बिहाफ पर आप लोगों का यहां पर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, किन किन फैक्टर पर आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर पर सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा। तो वो हम लोग यहां पे लिख लेंगे, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो फैक्टर किन किन बातों पर निर्भर करेगा, सबसे पहले बात होगी नंबर ऑफ टर्न्स की। सबसे पहले बात होगी किसकी बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के स्कूल में जरूर पूछा जाएगा। खाली ये भी पूछा जा सकता है सेल्फ इंडक्टेंस के फैक्टर बताओ, किन किन फैक्टर पर। तो नंबर ऑफ टर्न्स, यदि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के। यदि एन स्क्वायर ज्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, यहां पर ज्यादा होगा। दूसरी बात है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तीसरी बात आप लोगों का परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल किसका, ये कोयल का, ये जो रोड है, ये जो आयरन कोड है इसका। ठीक है, इस पर क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा। तो ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है फैक्टर के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तीन बातों पर आप लोगों का ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो ये अब जाकर पूरा सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर आप लोगों का पूरा होता है। जितने भी कंसेप्ट आप लोगों के बन सकते थे वो सारे के सारे आप लोगों को एक ही लेक्चर में मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को स्कूल के भी क्वेश्चंस बता रहा हूं कि कैसे कैसे स्कूल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल में टीचर हूं, तो हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और 13-14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं देखता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे।